वेलकम टू रोचक कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है जीवन के रंग। रास्ते से गुजरता हुआ रवि एक घर के पास पहुंचते ही अचानक रुक सा जाता है। वो इसी तरह से कभी इसी घर के आंगन में अपने ढेर सारे भाई बहनों के साथ बचपन खेला करता था। कहने को तो वे सभी सहोदर नहीं चचेरे थे, पर स्नेह सगों से भी बढ़कर था। लेकिन आज ये आंगन वीराना सा है, यहाँ तक कि अपना भी नहीं। बस यूं ही रवि का मन करता है और वह घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही अपने बचपन के स्वर्णिम पलों को याद करके उसमें खो सा जाता है। पर कुछ ही क्षणों में वहाँ का मंजर देख रवि को हैरानी होती है। एक वृद्ध महिला आंगन में तुलसी चौरे के पास सिर टिकाए बैठी थी। उनकी पलकें बंद थीं, आंखों की पलकें नमसी थीं। शायद वो रोई हों। ये महिला और कोई नहीं बल्कि रवि की ताई जी थीं, जिनका नाम जानकी था। बंटवारे से पहले सभी लोग इसी घर में एक साथ रहा करते थे। बरसों बाद रवि आया था यहाँ। अपनी ताई जो को इस हाल में देख वो अचंभित रह गया। रवि पास जाकर जैसे ही उनके चरणों को स्पर्श करता है, वो कुछ संभलते हुए अपने पैरों को खींच लेती हैं। शायद अचानक स्पर्श से वो डर सी जाती हैं। अपने सामने एक युवक को पाकर जानकी पूछती है, तुम कौन हो? रवि कुछ पल रुकता है और बोलता है, मैं रवि। रवि, तुम सुषमा और विनोद के बेटे? रवि कहता है, हाँ ताई जी। इतना कहकर जानकी रवि को गले से लगाकर फपक फपक कर रोने लगती है। कुछ ही क्षणों में जब माहौल शांत होता है, तब रवि जानकी से पूछता है, ताई जी आप यहाँ अकेले? विमल और उसका परिवार? जानकी नम आंखों से जवाब देती है, वो अपने परिवार के साथ विदेश में रहता है और मैं यहाँ। अब तो ये घर भी मेरा नहीं रहा जिसका अहंकार मुझे अपनी जवानी में था। इसी घर संपत्ति के कारण मैंने तुम्हारे माता पिता को घर से बाहर निकाला। तुम्हारे ताऊ जी कितना कहा करते थे कि परिवार के साथ रहने में ही तरक्की है, पर मैंने उनकी एक न सुनी। मेरे कारण तुम्हारे माता पिता और तुम लोगों को जो भी तकलीफ़ें हुई उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। रवि कहता है, नहीं ताई जी, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम पुरानी बातों को भूल चुके हैं। काफ़ी साल बाद मैं इधर आया, इधर से गुजरा तो अंदर आने की इच्छा हुई और चला आया। पर ताई जी ये घर आपका नहीं है, ऐसा क्यों? जानकी रवि से कहती है, आज से 3-4 महीने पहले विमल ने फ़ोन किया और कहा, माँ तुम्हें वहाँ अकेले दिक्कत होती होगी ना? मैं 2 दिनों बाद वहाँ आ रहा हूँ और तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आऊँगा। माँ तुम्हारी बहू भी कहती है अब माँ को यहाँ ले आओ ताकि वे हमारे साथ यहाँ रह सकें, बच्चों को भी उनका साथ मिलेगा। विमल के आने और मुझे अपने साथ ले जाने की खुशी में सभी जगह बयां कर रही थी। 2-3 दिनों बाद विमल आया भी। उसने कहा, माँ जब तुम हमारे साथ रहोगी तो इस घर का क्या होगा? बिन देख रेख ये घर तो खराब ही हो जाएगा, खंडहर सा बन जाएगा। तो क्यों ना इसे बेच दिया जाए। मैं बेटे के साथ जाने की खुशी में इतनी मग्न थी कि मैंने भी इस घर को बेचने के लिए हाँ कर दी। घर बेचने के बाद वो मुझे लेकर के एयरपोर्ट पहुँचा। हम दोनों इंतज़ार करने वाले जगह पर बैठे थे। तभी उसने कहा, माँ आप बैठो, मैं अभी कुछ कागज़ संबंधी काम करके आता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। कई घंटों तक वहाँ उसका इंतज़ार करने के बाद जब वो नहीं लौटा, तब मुझे घबराहट सी होने लगी। मैं इधर उधर देखने लगी, कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ। तभी वहाँ एक व्यक्ति आया और बोला, क्या हुआ माँ जी? मैंने जब सारी बात उसे बताई तो उस व्यक्ति ने मुझे चेक करके बताया कि विमल अपने प्लेन से चला गया है और मेरे नाम का तो कोई टिकट भी उसने बुक नहीं कराया था। ये सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये सच है। मुझे समझ में ही नहीं आया उस क्षण की आखिर मेरे साथ हुआ क्या। मैं बेशुद्ध सी हो गई। जब होश आया तो यही सोच रही थी कि लौटकर कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ। उसी क्षण एक भले मानस ने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की और मैं यहाँ आकर बैठ गई इसी घर में।
जो अब मेरा भी नहीं है। तो इस घर के मालिक ने दया खाकर मुझे यहाँ रहने की जगह दी। वो भी मुझसे कई बार कह चुके हैं, माँ जी आप किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती हैं, आपको यहाँ अकेले दिक्कत होगी। लेकिन मैं उनसे यही कहती हूँ कि अगर मेरा बेटा वापस आएगा तो मुझे कहाँ खोजेगा। मुझ पर दया करें और मुझे यहीं एक कोने में पड़े रहने दें। ये सारी बातें सुनकर रवि की आंखें नम हो जाती हैं। वो जानकी से बहुत अनुनय विनय करता है कि ताई जी आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, वहाँ आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। पर जानकी रवि के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है। अथक प्रयासों के बावजूद जब रवि जानकी को अपने साथ ले जाने के लिए राजी नहीं कर पाता है तो उदास होकर के वहाँ से चला जाता है। रवि ने आज एक माँ को अपने वात्सल्य प्रेम में अपना सब कुछ न्यौछावर करते देखा था, फिर भी उसके मुंह पर एक सिकन नहीं थी। अपने संतान के लिए कोई गिला शिकवा नहीं था। सच ही कहा है किसी ने, पूत कपूत होई माता न होई कुमाता। हम संतान तो पालते हैं, पर क्या हमें संतान से उम्मीद पालने का अधिकार नहीं है? ये प्रश्न काफ़ी सोचने लायक है। लेकिन ये भी एक सच है कि हर बेटा जो होता है वो बिमल जैसा नहीं होता है। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।